हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है कन्विक्ट क्रिमिनोलॉजी। अब क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मैटर है उसको चेंज करने के जो नए तरीके हैं वो हमेशा आते रहते हैं। कन्विक्ट क्रिमिनोलॉजी ऐसा ही एक नया कॉन्सेप्ट है जो 1990s के अराउंड शुरू हुआ। वो एक ऑल्टरनेटिव वे प्रोवाइड करता है क्रिमिनोलॉजी को और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। ये जो है ये कैसे आया कन्विक्ट क्रिमिनोलॉजी? तो क्या हुआ कि एक्स कन्विक्ट्स जो हैं वो कुछ प्रोफेसर्स और रिसेंटली ग्रेजुएट्स जो थे वो क्या कर रहे थे, एकेडमिक लिटरेचर पढ़ रहे थे क्राइम, करेक्शन और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे। जब वो पढ़ रहे थे तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए। क्यों फ्रस्ट्रेट हो गए? क्योंकि वो जो था वो रियलिटी पे बेस नहीं था। रियलिटी जो उसमें लिखा था वो बहुत अलग था, वे बियॉन्ड रियलिटी था। और ये सिर्फ प्रिजन एडमिनिस्ट्रेटर्स की नजर से दिखाता था, पर जो उनकी असली रियल पोजीशन थी उसको नहीं दिखाता था। ज्यादातर जो काम थे वो सेकेंडरी डाटा पे बेस्ड थे। इवन प्रिजन्स को जो है वो विजिट करे बिना ही वो सब किया गया था। अब कन्विक्ट क्रिमिनोलॉजी क्या है? कन्विक्ट क्रिमिनोलॉजी 1990s में शुरू होने वाली एक तरीके से एक नया जो है फॉर्म ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, एक ऑल्टरनेटिव टू क्रिमिनोलॉजी है, जिसमें अ हैंडफुल स्कॉलर्स, जिनमें से ज्यादातर क्या थे, फॉर्मरली कन्विक्ट थे, उन्होंने एक लूज ग्रुप बनवाया कन्विक्ट क्रिमिनोलॉजी का और वो सैन डिएगो कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो है वो मिलने लगे। ठीक है। अब उनका बिलीव क्या था? उनका बिलीव था कि जो कन्विक्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि सारा प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन की नजर से है तो कन्विक्ट्स की जो असली पोजीशन है उसको तो नहीं बताया जा रहा। तुम जेल के बाहर का सिनेरियो बता रहे हो, जेल के अंदर जो वो फील कर रहे हैं वो नहीं बता रहे। अब बाहर वाला इंसान तो बोलेगा ही कि मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ, अच्छे उनको सारे राइट सिक्योर किए जाते हैं, पर अंदर जो रियलिटी है वो तो जो अंदर रहने वाले हैं उन्हीं को पता है। तो इसीलिए ये क्या था, एक्स कन्विक्ट्स का जो है ये ग्रुप था। तो कन्विक्ट वॉइस वॉज टिपिकली जो है उसको इग्नोर किया जाता है रिसर्च वर्क में और पॉलिसी मेकिंग में, क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन जनरल और करेक्शन इन पर्टिकुलर। ठीक है। थ्योरी का बेसिस क्या था? फील्ड ऑफ करेक्शन और साथ में क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी। अब फील्ड ऑफ करेक्शन क्या है? फील्ड ऑफ करेक्शन है पॉलिसीज हो गए, लॉज हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, सर्विसेज हो गई या इंस्टीट्यूशंस हो गए रिलेटेड टू जेल, प्रिजन, इनमेट्स रहने वाले, करेक्शनल होम्स, एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे रिलेटेड। और क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी क्या होगी? क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी हमारी हो गई कि इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्पिंग मार्जिनलाइज्ड पीपल, जिनको जो है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने नेगेटिवली जो है इम्पेक्ट किया है। अब इसके तीन एसेंशियल्स थे जिससे वो जो है इस थीम को जो है वो पूरा करते थे। ठीक है। थीम क्या थी? कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च वर्क में। बेसिस क्या था? करेक्शन और क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी। ठीक है। और उसके लिए तीन एसेंशियल्स क्या थे? मेंटरशिप, स्कॉलरली वर्क, पॉलिसी रिसर्च, पॉलिसी वर्क और एक्टिविज्म। अब थ्योरी की assumptions क्या है? अब जो रिकॉर्ड है वो क्या कहता है कि भाई 15 साल से तो ये यूएस में आई है और यूरोप में तो नई नई बोल हो रही है, तो हम ये तो है नहीं, हम इसको थ्योरी नहीं कह सकते। और वैसे भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था, कोई ग्रुप कहता था, इंस्टीट्यूशन, नेटवर्क, पैनल। तो इसीलिए प्रोग्रेस हमें चाहिए थी हाइपोथेसिस जिसको हम एट लेंथ जो है वो डिस्कस कर सके। अब इसकी जरूरत क्या है? जरूरत है बेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ठीक है। जो एक्स कन्विक्ट्स हैं उनके पास बेटर एक्सेस होगा, उन्हें पता होगा कि कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। लिव्ड एक्सपीरियंस, उन्होंने जो है खुद उस चीज को एक्सपीरियंस किया है तो वो अच्छे से ज्यादा समझ सकते हैं। बेटर कम्युनिकेशन विद इनमेट्स, क्योंकि वो रहे हैं तो उन्हें पता है कि ऐसे हम इनसे बात करके और कंफर्टेबली जो है इंफॉर्मेशन निकाल पा सकते हैं। फिर मोर अट्यून टू वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर एट प्रिजन्स। ठीक है। जो बिहेवियर होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, ऑफिशियल्स है, वो कैसे बिहेव करते हैं, चाहे वो वर्बली हो चाहे वो नॉन वर्बली हो, तो उनको उसके बारे में ज्यादा पता है, तो इसलिए जो है इसकी जरूरत है। अब हिस्ट्री देखते हैं इसकी क्या है। 1990s में जो है ये एलिमेंट आया, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं एक्स कन्विक्ट जो है वो अपनी खुद की रिसर्च कर रहे थे, जैसे फ्रैंक टेननबाउम हो गया, इरविन हो गया,
अगेन की प्रोनाउंसिएशन प्लीज चेक कर लेना। फिर मिड 1990s में क्या होता है, रोज एंड रिचर्ड आते हैं, वो क्या करते हैं, कन्विक्ट क्रिमिनोलॉजी नाम की एक बुक पब्लिश कर देते हैं और उसके बाद जो है वो वेबसाइट भी एक इशू कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह ये फैलनी शुरू हो जाती है। जब ये फैलनी शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे जो पुराने मेंबर्स थे वो रिटायर होने लगते हैं, तो 2019 में एक नई जनरेशन जो है इसको ज्वाइन कर लेती है। फिर मई जून 2019 में ये सारे जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं उनका एक कंपेंडियम, सारी बुक्स को कंबाइन करके एक जो कंपेंडियम है वो पब्लिश करते हैं और 2020 में इसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है एज वन ऑफ 16 सोसाइटीज ऑफ ASC, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी, और इसको जो है वो रिकॉग्निशन मिल जाती है। अब कन्विक्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट कौन है, वैसे तो बहुत ही डिबेटेड इशू है पर बहुत ही ब्रॉड क्राइटेरिया इसका है, ठीक है। बीन इन प्रिजन, या तो वो जेल गया है, अपने आप को कन्विक्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट की तरह आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। उसने कोई जो है PhD करी है या PhD जो है उसकी प्रोसेस में है, वो प्रिजन के करेक्शन के लिए काम करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, उनकी हेल्प करना चाहता है। वो मानता है कि जो कन्विक्ट वॉइस है उसको मिसरिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फिर इसका क्रिटिसिज्म क्या आ गया, क्रिटिसिज्म ये आ गया कि भाई सिर्फ लोगों को जो है ना वो मिसकंसेप्शंस थी, बस सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग थी इसकी, जो उन्होंने सुना था उस पर उन्होंने भरोसा कर लिया था। ये सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग किस किस चीज से रिलेटेड थी, ठीक है। सबसे पहले ये थी कि सिर्फ वही लोग हैं जो पहले कन्विक्ट होते थे, दूसरे लोगों के साथ जो है ये बायस है, स्पेशल प्रिविलेज जो है उनको देती है, ठीक है। और विमेन, माइनॉरिटी और LGBTQ जो है उनको इंक्लूड नहीं करती है। तो ये सारा जो है इसका हो गया क्रिटिसिज्म। फिर अकम्पलिशमेंट्स क्या थी, वो जो है वो न्यूज में अपीयर हो, नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल पब्लिश करे, उन्होंने पेपर्स पब्लिश करे, जर्नल्स पब्लिश करे ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ सके। फिर जो लोग PhD कर रहे थे या जो इंटरेस्टेड थे उनको मेंटर किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिबेट्स जो है उनमें पार्टिसिपेट करा, बहुत सारे पैनल्स और कॉन्फ्रेंस जो है उनमें पार्टिसिपेट करा, साथ में जो है प्रिजनर्स को पढ़ाया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, डिबेट करी, पैनल्स ज्वाइन करे, पेपर लिखे, न्यूज में गए, लोगों को मेंटर करा, तो ये सारी जो थी अकम्पलिशमेंट्स थी। अब कुछ इसके क्रिटिसिज्म्स थे, ठीक है, बहुत कुछ ये कर रहे थे। तो इन्होंने क्रिटिसिज्म को ठीक करने के लिए क्या करा, इन्होंने विमेन, माइनॉरिटीज, LGBTQ सबको इंक्लूड कर दिया। उसके बाद अभी तक ये पब्लिश कर रहे थे, अब क्या किया, वो एक तो को ऑथर करने लगे एक दूसरे का काम, जिससे क्या है, बेटर जो है हमें एडिटिंग और बेटर जो है वो उसकी क्वालिटी हो जाए। साथ में पीयर रिव्यू के साथ जो है वो पब्लिश करने लगे। अब पीयर रिव्यू क्या हो गया, पीयर रिव्यू हमारे पास हो गया कि भाई ऐसे जर्नल्स जहां पर जो है उसको रिव्यू किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उन तक उसका एक्सेस हो। और क्रिमिनोलॉजिस्ट ऐसे नहीं होंगे, वो होंगे जिनके पास जो है प्रॉपर ट्रेनिंग हो। अब लक्ष्मण गोले, वैसे ये कन्विक्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट में नहीं आता पर एक सिमिलर एग्जांपल है, वो मल्टीपल ऑफेंसेस से कन्विक्ट था, पर उसने महात्मा गांधी की बुक्स पढ़ी और उसके बाद वो जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। अब फ्यूचर क्या है कि धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये जो है ये इम्पोर्टेंस गेन कर रहा है। और ये थी हमारी आज की वीडियो, ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।